हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो आपके डीबीएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये मान के चलिए। और क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं रिलेशनल मॉडल या फिर रिलेशनल डेटाबेस की, तो रिलेशनल डेटाबेस में बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स में जो यूज होने वाला टॉपिक है दैट इज योर की, जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके रिलेशनल डेटाबेस की जब भी हम बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके गेट और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स यकीन मान के चलिए आपके हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाता है की टॉपिक से, राइट? तो चलिए स्टूडेंट, आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल में। और यकीन मान के चलिए आज इस लेक्चर के बाद कीज क्या होती है, क्यों हम की को यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या नीड होती है, क्यों नीड होती है की हमारे पास डेटाबेस में, और टाइप्स ऑफ कीज क्या होती है आपके आरडीबीएमएस में, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली टॉपिक है की। सबसे पहले समझते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि की जो है, अब आगे हम जितने भी टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटाबेस ही चल रहा है। अब स्टूडेंट देखिए, एक चीज ध्यान रखना, डेटा मॉडल्स पढ़ा, डेटा मॉडल्स में हमने पिछली वीडियोस में पहले ईआर मॉडल और फिर उसके बाद रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल से हमारा रिलेशनल डेटाबेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में ही रिलेशनल मॉडल यूज होता है। और यू कैन से रिलेशनल डेटाबेस में ही हमारे पास जो डेटा होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में स्टोर होता है, जो हमने पिछली वीडियोस में अपनी डिस्कस कर लिया है, राइट? अब जब भी हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो एक्चुअल में जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, राइट, जो हम एसक्यूएल पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ेंगे या रिलेशंस तो पढ़ ही चुके हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में जो आपके एक शस्त्र, एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज होने वाला टॉपिक है, वो टॉपिक है स्टूडेंट्स बेसिकली की, राइट? That's why this is the most important topic of relational database. और ये यकीन मान के चलिए आपके एग्जाम में आने ही वाला है। तो प्लीज अपना फोकस मेरे साथ इस बोर्ड पे बनाए रखना। आई गारंटी स्टूडेंट्स, सारी कीज को मैं क्लियर कर दूंगा अपने इस लेक्चर के थ्रू, बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं कि की होती क्या है। देखिए, अ की इज एन एट्रीब्यूट, ध्यान से समझना, ठीक है? एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट। अब डेफिनेशन देखो, मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, आपको हमेशा से मैं एक ही चीज बोलता आया हूं, पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका दोनों के दोनों, पढ़ाने का तरीका जैसे बेस्ट होना चाहिए वैसे पढ़ने का तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। भाई आप चीजों को कंसाइसली पढ़ो, आप चीजों को एकदम एक्यूरेटली पढ़ो। चीजों को जब ढंग से पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियरली समझ में आएगा। और मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर दूं, एकदम एक हिरार्की में आपको कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड करूं ताकि आपके लिए याद करना समझना इजी हो, राइट? तो मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, इस की डेफिनेशन को बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स के साथ मिला दिया। किस कॉन्सेप्ट्स के साथ? अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है नीड ऑफ की, तो भी आप यही आंसर लिख के आओगे। अगर एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ की, तो भी आप यही आंसर लिख के आना। अगर आता है फीचर्स ऑफ की, तो भी आप यही आंसर लिख के आना। और डेफिनेशन तो ये की है ही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस को मैंने एक ही डेफिनेशन या एक ही पॉइंट्स के साथ क्लियर करने वाला हूं, बस आप अपना ध्यान यहां बनाए रखना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो आप। चलिए स्टूडेंट अब समझते हैं। तो अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट हेल्प्स।
किस चीज में हेल्प करता है? की क्या है? एक एट्रीब्यूट है, अ सिंगल एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट क्या होती है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम। और सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब मल्टीपल कॉलम्स, जो हेल्प करती है। किस किस चीज में हेल्प करती है? देखो, आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली। रटने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं आपके साथ। रिकॉर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट? ध्यान रखना, रिकॉर्ड्स बेसिकली होता है आपका रोज, और रोज को आप क्या बोलते हो? टपल्स। होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट? नहीं समझ में आया तो चलो अब एग्जाम्पल पे आओ सीधा। देखो, यहां से आओ आप सीधा एग्जाम्पल पे। हमने क्या करा स्टूडेंट? एक रिलेशन, एक टेबल हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले ली। टेबल का नाम है स्टूडेंट। उस स्टूडेंट टेबल में हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, आईडी, नेम और एज। कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन तीनों एट्रीब्यूट, अब देखो ध्यान से समझना, की क्या होती है? एक एट्रीब्यूट। मतलब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, 3 एट्रीब्यूट में या तो कोई भी एक एट्रीब्यूट, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, या फिर एक से ज्यादा मिलके भी एट्रीब्यूट, राइट? एट्रीब्यूट ध्यान रखना, सिंगल एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट की होगी। बट उस एट्रीब्यूट या उन एट्रीब्यूट्स को की बनाने की कंडीशन क्या है, वो सुनना, ध्यान से सुनना। वो है ये, आप ऐसे समझ लो कि वो कंडीशन है ये। क्या कंडीशन है? पहली कि आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स यूनिकली। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड्स का मतलब है रोज। ये मतलब अब समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? कि की क्या है? आप इन एट्रीब्यूट्स को की बना सकते हो, राइट? की बना सकते हो, बट की बनाने के लिए जिस भी एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को आप की बनाओगे, वो आपके रिकॉर्ड्स को, ये रहा रिकॉर्ड, यहां पर अगर 100 स्टूडेंट का डेटा होता तो वो 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स कहलाता। उन रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट, अगर मैं देखूं तो मेरे पास आईडी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो हर एक स्टूडेंट की क्या होती है? यूनिक होती है, राइट? अब अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए या किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, रिट्रीव करना है, एक्सेस करना है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगी उसकी आईडी। एम आई राइट और नॉट? चाहिए होगी ना? एग्जैक्टली स्टूडेंट, तो ये हो गई आपकी की, जो आपकी एक एट्रीब्यूट जो पूरे रिलेशन के रिकॉर्ड्स को, पूरे रिलेशन स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। भाई सारी वैल्यूज यूनिक है और सारे डेटा को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दैट आईडी कैन बिकम अ की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी स्टूडेंट्स डिटेल में मत जाना कि कौन सी की, कैसी की, वो सब इसी लेक्चर में आगे आगे बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट है एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट, ध्यान रखना दूसरा पॉइंट्स, मल्टीपल टेबल्स। ये है स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब एक स्टूडेंट जो है, ये तो उसका नॉर्मल डेटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर गेम में पार्टिसिपेट करता है, तो उस गेम का भी रिकॉर्ड होगा। एम आई राइट और नॉट? और वही स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइब्रेरी का भी डेटा होगा। एम आई राइट और नॉट? उसी स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल के लिए, राइट? अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, देखिए इन स्टूडेंट्स के अगर मैं ऊपर कोई मेंटोर बना दूं, मेंटोर कौन बनेगा? आपकी फैकल्टी बनेगी। तो हर एक फैकल्टी के अंडर फॉर एग्जांपल के लिए 5-5 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो स्टूडेंट जो है वो रिलेटेड हो गया मेंटोर से, और मेंटोर कौन होगा? फैकल्टी। तो फैकल्टी की टेबल से रिलेशनशिप हो गई, राइट? तो इस तरीके से इन मल्टीपल रिलेशंस के बीच में जब हमें रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है, राइट, और रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके, फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट, मुझे अभी सिर्फ एग्जांपल से समझना, मुझे फाइंड आउट करना है एक फैकल्टी है शुभम शर्मा, उसके अंडर कितने स्टूडेंट्स है? फॉर एग्जांपल के लिए 5 स्टूडेंट्स है। उन 5 स्टूडेंट्स का क्या डेटा है, क्या इंफॉर्मेशन है? तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? ऐसे केस में हमें इन दोनों टेबल्स को रिलेट करके डेटा को फैच करना पड़ेगा।
राइट। सो की और किसकी मदद से करोगे? की मदद से करोगे स्टूडेंट्स। एम आर राइट स्टूडेंट्स? क्योंकि की ही आपके डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। भाई यहां पर मल्टीपल राहुल हो सकते हैं, मल्टीपल अक्षय हो सकते हैं, एज भी रिडंडेंट हो सकता है, रिपीटेड हो सकती है स्टूडेंट्स की, बट आईडी जो है सबकी यूनिक होगी। तो इस की के थ्रू आप इन दोनों टेबल को रिलेट कर सकते हो, रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। कैसे करोगे वो सब कुछ आगे आगे मैं समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। अभी के लिए सिर्फ इतना समझना। क्लियर है स्टूडेंट्स? थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, सॉरी हाँ सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। भाई बहुत बार वर्ड आता है, वैसे तो जब मैं डेटाबेस की जब हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने बता दिया था कि डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है आई थिंक आपको कोई बता पाए शायद, बट मैं बता देता हूं। डेटा इंटीग्रिटी जब भी हम बात करते हैं भाई कि आपके डेटाबेस में जो है डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि आपके जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस में जो भी डेटा है, राइट, उस डेटाबेस में जो भी डेटा है वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। जब ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है आपके डेटाबेस का डेटा, सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डेटा इंटीग्रिटी। जब ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी तो आपका डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाएगी, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज एंश्योर करती है आपकी डेटा इंटीग्रिटी को आपके डेटाबेस में। क्लियर है स्टूडेंट्स? और एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी क्या होता है, राइट, ये सब कुछ मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। मैं यहां पर लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको एक बार देख लेना। क्लियर है स्टूडेंट्स? बट इतना बता दिया है कि डेटा इंटीग्रिटी मतलब ये सारी प्रॉपर्टी जब फॉलो हो जाएगी, एंश्योर हो जाएगी, तब ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन हो जाएगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट है स्टूडेंट्स कि चौथी जो नीड है की या इंपॉर्टेंस है या फिर आपका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज योर एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, अगर आपके किसी भी स्टूडेंट का आपको डेटा रिट्रीव करना है, फैच करना है, तो आप इजीली एक की हेल्प से सारे डेटा को फैच कर सकते हो। सिंपल स्टूडेंट्स, आई होप ये चारों के चारों पॉइंट्स, इनको आप डेफिनेशन समझो। भाई इसको मैंने डेफिनेशन बना दिया दो पॉइंट्स को मिला के, बाकी नीड है, कैरेक्टरिस्टिक समझो, फीचर समझो, जो समझना है वो समझो। बट फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड अ की इन रिलेशनल डेटाबेस, तो आपको ये चारों पॉइंट समझा सकते हो विद एग्जांपल। अगर आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन सेम पॉइंट्स, फीचर्स अगेन सेम पॉइंट्स। क्लियर? तो कोई भी क्वेश्चन अगर इनमें से आता है तो आप अच्छे से उनको एक्सप्लेन करके बता सकते हो कि हमें की अपने रिलेशनल डेटाबेस में जरूरत होती क्यों है। और आई होप स्टूडेंट्स आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। अब स्टूडेंट देखिए, की को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि की होती क्या है। अब अगर मैं एक्चुअल में बात करूं स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट टेबल है ये आपका रियल डेटाबेस में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स। ये सब कुछ रियल वर्ल्ड डेटा में आप एग्जीक्यूट करते हो, इंप्लीमेंट करते हो। और ध्यान रखना, की को डिफाइन कौन करता है? की को डिफाइन करता है डीबीए, दैट इज योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन करता है, जो आपके डेटाबेस को क्रिएट करता है और मैनिपुलेट करता है, राइट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सब कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है और इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने टाइप्स ऑफ कीज को। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो भी, उसको भी ध्यान से देखना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो स्टूडेंट इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ कीज के साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।